नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब हर किसी की नजरें कुडनी के रन पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि मोकामा आरजेडी के खाते में रह गया तो गोपालगंज बीजेपी के खाते में रह गया। अब कुडनी का रन किसके पाले में जाएगा, इसकी तैयारी हो रही है। अब कुडनी में नामांकन का दौर शुरू हो गया है। 17 नवंबर तक नामांकन होने हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पाले के द्वारा, यानी कि ना ही एनडीए के तरफ से और ना ही महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। किन नामों पर दोनों खेमों में चर्चा हो रही है, उसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी और लोजपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर बसवन प्रसाद भगत और केदार गुप्ता के नाम की चर्चा है। महागठबंधन में अनिल सहनी की पत्नी और मनोज कुशवाहा के नाम की चर्चा है। लेकिन आपको बताएं कि 5 दिसंबर को इस सीट पर वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को परिणाम आने हैं। लेकिन इस वीडियो में बात हम करेंगे इस सीट के जातीय समीकरण की, यानी कि इस सीट पर किस जाति के कितने वोटर हैं और उसके आधार पर अगर हम देखें तो किसका पलड़ा कुडनी की सीट पर भारी है। आपको मालूम होगा 2015 में यहां से बीजेपी जीती थी, 2020 में आरजेडी जीती थी, और वो भी बहुत कम मार्जिन में, यानी यहां पर कांटे की लड़ाई होती रही है। अब आपको हम बताते हैं इस सीट के जातीय समीकरण के बारे में। देखिए, इस सीट पर पासवान समुदाय की संख्या लगभग 12,000 बताई जाती है, वैश्य समाज की संख्या 38,000, भूमिहार समुदाय की संख्या 40,000, कायस्थ 5,000, ब्राह्मण 6,000, यादव 35,000, मुसलमान 38,000, कुशवाहा और कुर्मी की संयुक्त संख्या लगभग 40,000 और राजपूत समुदाय की संख्या भी यहां पर लगभग 18,000 बताई जाती है। सभी जातीय समीकरण को जोड़ देने के बाद लगभग 3 लाख वोटर कुडनी विधानसभा सीट पर है। लेकिन मान लेते हैं कि इस सीट पर पोलिंग जो है वो 50% ही होगा, क्योंकि उपचुनाव में ये हमेशा से देखने को मिला है कि ज़्यादा उत्साह में लोग वोट नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार के बनने और बिगड़ने में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। और अभी जो महागठबंधन की सरकार है उसको कुडनी सीट हार जाने के बाद भी कोई ज़्यादा उनका जो समीकरण है वो बिगड़ेगा नहीं, यानी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में ये मान के चलिए कि पोलिंग थोड़ी कम होगी, 50% के आसपास होगी। और ऐसे में जिस जाति को लेकर ये बात चलती है कि वो किसके पक्ष में वोट करते हैं, उसके आधार पर हमने पूरे के पूरे जाति को बांटा है। और 50% अगर वोटिंग होती है तो क्योंकि लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भी बीजेपी के साथ है, तो हम मानते हैं कि पासवान समुदाय जिनकी संख्या इस सीट पर लगभग 12,000 है, वो 6,000 ही वोट करते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के बीजेपी के साथ आने का फायदा बीजेपी को मिलता है और 5,000 वोटिंग उनके पक्ष में होती है। 1,000 वोट मानते हैं कि आरजेडी की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि रिश्तेदारी, दोस्ती, नाता ये भी तो चलते रहता है। इसके अलावा वैश्य समुदाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वैश्य वोटर हमेशा से बीजेपी के माने जाते हैं और मानते हैं कि 38,000 वोटर में 20,000 पोलिंग होती है, उसमें 15,000 वोट बीजेपी को जाता है, 5,000 मान लेते हैं कि आरजेडी को भी जाता है। उसके बाद भूमिहार वोटर की बात करें तो 40,000 की संख्या है। माना जाता है कि भूमिहार वोटर बीजेपी का वोटर है, लेकिन अभी हाल में ये माना जा रहा है कि थोड़े वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो मानते हैं कि 40,000 के वोटर में 20,000 की पोलिंग होती है, 15,000 बीजेपी को मिलता है, 5,000 महागठबंधन के पक्ष में जाता है। कायस्थ और ब्राह्मण जो हैं वो पूरी तरह से बीजेपी को ही वोट करेंगे, ये नजर आता है। तो 3,000 50% के आधार पर इनके वोटों को ले लेते हैं। लेकिन मोकामा के उपचुनाव में और गोपालगंज के उपचुनाव में हमें यह भी देखने को मिला कि कुशवाहा और कुर्मी वोटर जो हैं वो नीतीश कुमार से आरजेडी के साथ गठबंधन के बाद छिटके हैं। मोकामा में तो कुर्मी समाज के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तो
आरजेडी को वोट ही नहीं किया, क्योंकि वो नीतीश कुमार को नेता मानते हैं लेकिन लालू यादव के विरोध में नेता मानते हैं। लेकिन ये तो साथ चल गया। ऐसे में कुर्मी और कुशवाहा का एक बड़ा जो धरा है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो कुशवाहा और कुर्मी की कुर्मी में संख्या 40,000 है। मानते हैं कि 20,000 पोलिंग होती है और उस 20,000 में 6,000 वोट जो है कुशवाहा कुर्मी का बीजेपी को मिलता है। मानते हैं, ज़्यादा नहीं मानते, 6,000 ही मानते हैं। राजपूत समुदाय के बारे में आप जानते हैं कि ये बीजेपी को वोट करते रहे हैं और आरजेडी दोनों को वोट करते रहे हैं। 18,000 की इनकी संख्या है कुर्मी में। 9,000 या 10,000 मान लीजिए पोलिंग होती है। 50% बीजेपी को दे देते हैं, 50% आरजेडी को। इसके अलावा सोहनी समुदाय की संख्या इस सीट पर 30,000 है। तो 30,000 में मान लेते हैं कि यहाँ पर 15,000 की पोलिंग होती है और 15,000 में 3,000 बीजेपी को मिलता है और 12,000 मुकेश सोहनी जिसके साथ जाए या अकेले लड़े तो उनको मिलता है, क्योंकि 3,000 वोट तो इधर उधर हो ही जाते हैं। इस प्रकार से एनडीए के खाते में जो है वो 55,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जातीय समीकरण के आधार पर महागठबंधन को देखें तो यादव समाज के बारे में आपसे बात करें तो आप तो जानते हैं कि यादव खुलकर पूरी तरह से आरजेडी का समर्थित वोटर है, वो आरजेडी को ही वोट करता है। ऐसे में यादव की संख्या यहाँ 35,000 है और उस 35,000 में अगर मान लीजिए कि 16,000 भी पोलिंग होती है और उसमें से 15,000 यादव समाज महागठबंधन को वोट देता है, 1,000 छिटपुट इधर उधर हो जाता है तो उसको हम माइनर करके चलते हैं, तो 15,000 यादव का। मुसलमानों की संख्या यहाँ पर 38,000 है। मानते हैं कि जो पोलिंग है वो 20,000 होती है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात यह कि AIMIM ने भी उम्मीदवार उतारा है और AIMIM अगर 10,000 वोट काट लेती है तो आरजेडी या महागठबंधन को 10,000 ही वोट मिलेंगे। इसके बाद कुशवाहा कुर्मी के 14,000 वोट, मुकेश सोहनी अगर समर्थन दे देते हैं तो 12,000 वोट, राजपूत के 5,000 वोट और 1,000 पासवान समुदाय के भी वोट इसमें जोड़ लेते हैं तो 57,000 वोट महागठबंधन को मिलते नजर आता है और एनडीए को 56,000 के आसपास वोट मिलते नजर आता है। यानी कि कुडनी विधानसभा के रण में जातीय समीकरण जो है वो तो हावी होगी ही, लेकिन यहाँ पर फैक्टर वीआईपी और AIMIM भी होंगे। AIMIM अगर मुसलमान वोटरों में सेंधमारी करती है गोपालगंज की तरह 12,000 वोट लेकर आ गए थे तो वो नुकसान खरे खरे आरजेडी को होगा और आरजेडी इस सीट पर जो उसका पलड़ा अभी तक भारी नजर आ रहा है वो झुक जाएगा। इसके अलावा बात करें कि दलित वोटर में हमने पासवान समुदाय की तो बात की, लेकिन मुशहर और रविदास समुदाय की भी संख्या थोड़ी बहुत इस सीट पर नजर आती है। और यकीन मानिए कि अगर कांटे की लड़ाई जिस प्रकार से जातीय समीकरण में देखने को मिल रही है, 56,000 एनडीए, 57,000 महागठबंधन, तो ऐसे में इन दलित वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका इस सीट पर नजर आएगी और मुशहर और रविदास वोटरों को जो पार्टियां अपने पाले में करने में कामयाब होंगी उनका इस सीट पर पलड़ा भारी होगा। अगर बीजेपी करने में कामयाब होती है चिराग के माध्यम से या उनके अन्य नेताओं के माध्यम से तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो फायदा इस सीट पर पहुंचेगा। लेकिन जीतन राम मांझी मुशहर समुदाय से आते हैं और महागठबंधन के समर्थन में है, जाकर अगर कुडनी में प्रचार करते हैं, मोकामा गोपालगंज तो नहीं गए, अगर कुडनी में करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनेंगे। ये देखना होगा कि उनके जाने से कितना वोट वो महागठबंधन को दिला पाते हैं। रविदास समुदाय के कौन नेता जाकर प्रचार प्रसार वहाँ पर करेंगे और किस गठबंधन के पाले में वो वोट खींचने का काम करेंगे। आरजेडी के पास तो कई नेता हैं जो कि रविदास समाज से आते हैं और उनकी एक अच्छी खासी छवि भी बनी हुई है। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लड़ाई कुडनी में जिस प्रकार से नजर आ रही है जातीय समीकरण में कांटे की, वो उस प्रकार से भी होती है क्या? क्योंकि कुशवाहा समुदाय से अगर महागठबंधन उम्मीदवार बनाता है तो उसके पक्ष में वोटरों का जो पलड़ा है खासकर कुशवाहा कुर्मी का वो थोड़ा और झुकेगा और ऐसे में चुनाव के रिजल्ट पर भी फर्क पड़ेगा। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जातीय समीकरण की जिस लड़ाई की चर्चा छिड़ी हुई है कुडनी में वो कितने कारगर होते हैं और कुशवाहा समाज के नेता
जो कि नेतृत्वकर्ता अपने को बताते हैं, खासकर उपेंद्र कुशवाहा, उनकी भी यहाँ पर अग्नि परीक्षा होने वाली है कि वो अपने समाज के वोटरों को महागठबंधन के पक्ष में कितना करने में कामयाब हो पाते हैं, और आरजेडी जेडीयू के गठबंधन से क्या कुशवाहा और कुर्मी पूरी तरह से संतुष्ट है या नहीं है, या फिर वो आरजेडी को वोट देने के बजाय अब बीजेपी की तरफ जिस प्रकार से मोकामा में शिफ्ट हुआ उसी प्रकार से कुडनी में भी शिफ्ट होगा। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन जातीय समीकरण की राजनीति में कुडनी उपचुनाव बेहद ही कांटे की लड़ाई होगी, जैसे कि 2020 में हुई थी जब 712 वोटों से आरजेडी जीती थी। उम्मीद है कि वैसा ही कुछ इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर दलित वोटर्स जो हैं वो अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, या कहिए कि निर्णायक भूमिका में होंगे। जिनके साथ गए उनका पलड़ा इस सीट पर लगभग भारी हो जाएगा। और मुकेश सहनी अगर अकेले लड़े तो निश्चित तौर पर वो वोट बैंक जो आरजेडी के पाले में हमने आपको दिखाया था कि मुकेश सहनी के वजह से उनके पाले में जा सकता है, वो भी कटेगा, तो आरजेडी को वहां भी नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, कैसे उम्मीदवार उतरते हैं और परिणाम किसके पक्ष में कुडनी का जाता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।